हर बार जब वो आदमी किसी लाश को संभालता सबसे पहले उसके कपड़े कैंची से काटता। इस बार भी वही करने जा रहा था। एक औरत की कैमिसोल की स्ट्रैप तक पहुंच ही रहा था कि अचानक वो औरत जिंदा होकर आंखें खोल देती है। पर सबसे अजीब बात, वो आदमी बिल्कुल भी नहीं चौंका। बिल्कुल ठंडे तेवर में बोला, ये एक शवगृह है और तुम एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी हो। क्या बकवास है। अन्ना बुरी तरह घबरा गई। मैं बोल कैसे रही हूँ अगर मैं मर चुकी हूँ। जैसन उस जगह का मोर्टिशियन यानी शव तैयार करने वाला उसकी उलझन पर पीछे मुड़ा और शेल्फ से एक डेथ सर्टिफिकेट निकाला। पेपर पर साफ साफ लिखा था, मृत्यु समय 8 घंटे पहले सड़क दुर्घटना। अन्ना कुछ बोलती उससे पहले ही जैसन ने स्पंज उठाया और उसके घाव साफ करने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जैसन को कोई जल्दी नहीं थी। वो प्रोफेशनल था, एक एम्बाल्मर, मतलब लाशों को सजाने संवारने वाला। पर अन्ना इस कहानी को मानने को तैयार ही नहीं थी। वो हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी, प्लीज मुझे जाने दो, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन जैसन का रुख था, सुनता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जब अन्ना दोबारा होश में आई तो शाम हो चुकी थी। उसने फौरन अपनी नब्ज टटोली। कुछ नहीं, डर के मारे उसने पलंग पर हाथ पटका। पर हैरानी की बात, दर्द भी नहीं हुआ। अब तो उसका दिल डोलने लगा। क्या मैं सच में मर चुकी हूँ? वो दरवाजे की ओर भागी, पर ताला लगा था। ठीक उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड श्मशान गृह पर पहुंच गया, उसे एक आखिरी बार देखने। लेकिन जैसन ने उसे ठुकरा दिया। तुम फैमिली नहीं हो, अंदर नहीं जा सकते। अंदर बैठी अन्ना ने उसकी आवाज सुनी। वो दीवारें फाड़ देने जितना जोर से चिल्लाई, पर कुछ भी बाहर नहीं गया। इमारत की साउंड प्रूफिंग ने उसकी पूरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। मौका हाथ से निकल गया। गुस्से में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। जब जैसन दरवाजा खोलता है तो सामने बिखरी हुई चीजों का तूफान होता है। अन्ना फिर विनती करती है, बस एक बार प्लीज। पर जैसन था पत्थर, ना मतलब ना। थोड़ी देर बाद एक औरत वहाँ आती है अपनी बेटी को आखिरी बार देखने। जैसन सफेद चादर धीरे से हटाता है। जैसे ही औरत अपनी बेटी को देखती है वो जोर से रो पड़ती है, शांति से अलविदा कहती है और चली जाती है। जैसन लंबी सांस छोड़ता है, सब निपट गया। लेकिन अन्ना ने सब देखा, सब महसूस किया। अब उसके अंदर एक सवाल कुलबुलाने लगा, ये आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है। फिर जैसन ने कमरे में लगे आईने से काली चादर हटाई और कहा, खुद को देख जरा ध्यान से। अन्ना आगे बढ़ी, देखा आईने में उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, बेजान, बिना किसी रंग के, जैसे कोई कागज की शीट हो। उसके होश उड़ गए। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। अब वो खुद मानने लगी थी, शायद मैं वाकई मर चुकी हूँ। जैसन थोड़ी राहत की सांस लेने ही वाला था कि बगल वाले घर का एक लड़का खिड़की से ये पूरा सीन देख लेता है। वो लड़का अन्ना को फौरन पहचान जाता है। अरे ये तो मेरी टीचर है। लेकिन जैसन निश्चिंत था, कोई बच्चे की बात पर ध्यान नहीं देगा। पर तभी अन्ना गहरी सांस लेती है। जैसन के पसीने छूट जाते हैं। वो आईने की भाप पहुंचता है, घबराहट में खुद को संभालने की कोशिश करता है। और वहीं से अन्ना, जो अब तक असल में जिंदा थी, पूरी तरह ये यकीन कर बैठती है कि मैं एक लाश हूँ।